हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। और बात करते हैं डीजेगंज की बहू रानी यानी कि हमारी बग्गी, जिसका कल वीडियो आया था। तो जहाँ पर बग्गी कुछ बातें बता रही थी, ये बातें सुनकर सभी को विश्वास आएगा कि ये बातें तबेले में से ही कही गई है। तबेले की कुछ ऐसी औरतें होंगी जलनखोर, उन्होंने जाकर वहाँ पर बग्गी को ऐसे कमेंट किए होंगे जिससे वो परेशान हो। मगर बग्गी को सारे कमेंट के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। जहाँ पर ये इंजॉय करने गई है तो बस वही चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो कमेंट किस प्रकार के थे कि तुम्हारा बच्चा नहीं मिल पाएगा अपने पापा से, जिस तरह से तुमने किसी बेटे को अपने बाप से दिया है वैसे ही तुम्हारे बेटे के साथ होगा। तो बेचारी बग्गी पूरी तरह से डर गई और फिर इसने यहाँ पर आकर कमेंट किया। वैसे तो इसने फिर कहा कि हाँ, नवरात्रे हैं तो हम माता रानी हमारे साथ अच्छा करेंगे और हम दोनों मिलकर हमारे बच्चे को संभाल लेंगे। और सबको पता है, बग्गी की जब शादी हुई थी तब सब सोच रहे थे, बहुत जल्दी बच्चे के बारे में सोच रहे थे। तब बग्गी ने कहा था कि मैं अभी बच्चा नहीं चाहती हूँ, मैं खुद अब बच्ची हूँ, 3-4 साल तक मैं बच्चा नहीं चाहती हूँ। फिर अचानक से 1 साल के अंदर ही क्यों? तो यहाँ पर भी इसने बताया इसे जो क्या प्रॉब्लम है, मैं तो नाम भी भूल गई। तो वो बीमारी की वजह से कभी कभी क्या होता है, टाइम निकल जाए तो कंसीव भी नहीं कर सकते हैं। तो वो सारे डर की वजह से बग्गी ने बहुत जल्दी ये डिसीजन लिया कि अगर भगवान की मेहर होती है तो कर लेते हैं। तो गए थे माथा टेकने और वहाँ से भाई फूल मिल भी गया इन्हें और इनकी झोली में आ भी गया फूल। मगर अब यहाँ पर इनकी गलती ये है कि इसे यूट्यूब पर नहीं बताना चाहिए था कुछ भी। लोगों को जो समझना था वो समझते रहते हैं, नहीं है प्रेग्नेंट नहीं है, ये क्यों है, वो क्यों, लोग करते रहते, मगर इसे नहीं बताना चाहिए था। अब बता दिया तो इस तरह की बातें होती हैं। और ये बातें तबेले में से ही फैलाई गई है। ये मैं क्यों कह रही हूँ, तो कुछ टाइम पहले तबेले में कुछ औरतें बैठी थी, जिसमें से एक औरत थी जिसे बग्गी पर बहुत ही गुस्सा था। इन लोगों का क्या है, बग्गी के ऊपर वो घूमता फिरता रहता है। बग्गी अगर अपने ससुराल वालों की बुराई करती है तब ये बग्गी का सपोर्ट करते हैं, हाँ तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम बहुत अच्छा करती हो, करो इन्हें एक्सपोज, खुश होते हैं। और अगर बग्गी उनका सपोर्ट करे, अपने ससुराल वालों के बारे में अच्छा बोले, अच्छा करे, तब उसके पीछे लग जाते हैं, ये डोरमैट है, ये ऐसी है, ये वैसी है। तो कुछ समय पहले यहाँ पर कोई लेडी है जिसे लगा था, उसका कहना ये था कि बग्गी ने इनडायरेक्टली बंकू को ताना मारा, जो कि इस लेडी से बर्दाश्त नहीं हुआ। पता नहीं ये क्या समझती है, ये तो कहती है भाई है, बेटा है, कुछ भी समझती हो, मगर इसका कहना ये था कि इसने ताना क्यों मारा, इसकी इतनी औकात कि इसने बंकू को ताना मारा, ये होती कौन है, इसका पति ऐसा है वैसा है करके वो लेडी स्टार्ट हो गई थी। फिर यहाँ पर चर्चा स्टार्ट हो गई थी, दूसरी भी 3-4 थी, सबने मिलकर यहाँ पर चर्चा की थी कि भाई देखिए, इनके यहाँ पर शायद ये बातें मैंने पहले बताई भी होंगी कि इनके यहाँ पर चर्चा हुई थी कि इनके यहाँ पर कभी बच्चा नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने एक बाप को अपने बेटे से अलग किया है। अब वो बाप कैसा है हम सब जानते हैं, मगर फिर भी इनकी नज़रों में वो हीरो है। तो वो बाप से अलग किया है तो उसका श्राप है, वही कर्मों का फल है जो यहाँ पर दिख रहा है। बड़ी दीदी को देखो तो उसकी भी गोद सुनी है, अब यहाँ पर इसके शादी को भी 1 साल हो गया है, इसके यहाँ पर भी कुछ नहीं है, सब लोग उसके पीछे पड़े हैं, वही है जो बंकू का बेटा है, वही है इनके घर का, इनकी पूरी जायदाद है जो उसे ही मिलेगी। इस तरह की बातें यहाँ पर की जा रही थी। और देखिए, इनके यहाँ पर जो भी होता है तबेले में, भगवान इंस्टेंट इन्हें कर्मा दे देते हैं, दिखा देते हैं। जैसे कि पहले स्टार्टिंग में कुछ टाइम हुआ था, तब इन्होंने कहा था कि भाई हम में बहुत सारी दोस्ती है, हमारा रिश्ता नहीं टूटेगा, हम अच्छे हैं, हम सब मिल के चलते हैं, एक फैमिली है, ऐसी बातें इन्होंने की थी। और तुरंत उसके 2 दिन बाद इनके तबेले में जम के लड़ाई हुई थी। और उसी तरह से फिर अभी ये टाइम पर इन्होंने कहा था कि बग्गा के यहाँ पर भी नहीं आएगा, और जो डीजे मी की जो पूरी जायदाद है, यानी कि प्रीतो की मॉम की जो पूरी प्रॉपर्टी है, इसका वारिस सिर्फ सिद्ध होगा, और सिद्ध वारिस होगा तो बंकू इसका बाप है, तो अपने आप इनकी पूरी प्रॉपर्टी का हकदार हो जाएगा बंकू।
ऐसे ख्वाबों ख्याल में ये रह रही थी। मगर देखिए भगवान ने फिर दे दिया इन्हें इंस्टेंट कर्मा कि यहाँ पर बगी हो गई प्रेग्नेंट। तो अभी इन लोगों को यही जलन है कि अब तक तो हम इसे ताना मार रहे थे कि इनके यहाँ पर नहीं है, सिर्फ हमारे बंकू का बेटा ही है तो बंकू ही वारिस होगा। मगर यहाँ पर तो इसका बेटा आने वाला है, बेटा या बेटी जो भी हो, इनके घर में भी नन्हा मेहमान आने वाला है। तो इनकी जो योजना थी वो फेल हो गई। तो उसी वजह से जलनखोरी में ये लोग वहाँ पर जाकर बगी को इस प्रकार के कमेंट कर हमारे बच्चे के साथ ऐसा होगा वैसा होगा, मगर सोचते नहीं हैं किसी और के बच्चे के बारे में। अगर आप बुरा सोचते हो तो आपके घर पे भी है और नहीं है तो आने वाला होगा। फिर सोचिए कि इंस्टेंट कर्मा या लेट कर्मा आएगा तो फिर क्या होगा। किसी के बारे में इतना भी ये रिएक्शन होता है, ऐसा रिएक्शन होता है कि आप किसी को ऐसी बद्दुआ दो और वो भी वो प्रेग्नेंट है तब। और वैसे क्या है, बग्गी के पीछे पड़े हैं एक चीज़ के लिए कि ये चाहते हैं कि बग्गी अपना नया वाला चैनल बना ले। तो इनका कहना ये है कि बग्गी तुम अपना चैनल बनाओ और अपनी मम्मी का भी चैनल बनाओ। तो यहाँ पर बग्गी ने अपनी मम्मी से बात की थी, कहा था मम्मी आप बताओ आपका चैनल बनाए। तो मम्मी ने बताया कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है चैनल बनाने के लिए। मगर चलिए, मुझे लगता है आगे जाकर इसकी मम्मी का भी चैनल होगा ही, क्योंकि उन्हें भी शौक़ है यहाँ पर अपनी रेसिपी और सारी चीज़ें दिखाने का। तो शायद आगे जाकर इनका भी चैनल होगा। मगर अभी के लिए ये पीछे पड़े हैं। बग्गी तुम्हें इंडिपेंडेंट होना है, तुम अपना अलग से चैनल बनाओ। कब तक ये इसके चैनल पर ही काम करोगी? तुम अपना अलग चैनल बना लो, लोग तुम्हें पसंद करते हैं, तुम उस चैनल पर अपना काम करना। इस तरह से उसके कान भरे जा रहे हैं। मगर बग्गी है जो इस मामले में, चाहे वो अपने सास की ननंद की ना हो, मगर पति की पूरी है। यानी अपने पति को तो कितना प्यार करते हैं, हम सब जानते हैं कि कितना प्यार करती है वो बग्गा से। तो वो चाहती है जो बग्गा का जो चैनल है उसके ऊपर ही वो काम करे और उससे ही दोनों चले। मगर यहाँ पर ये लोग हमेशा उससे पीछे पड़े हैं नया चैनल बनवाने के लिए कि नया चैनल बना लो। अब बीच में इनके यहाँ पर बातें हुई थी कि देखिए इनके पास तो कमाई का कोई जरिया नहीं है, हमारा बंकू कुछ नहीं तो LIC का तो करता ही है, उससे कमाएगा। मगर यहाँ पर इनके पास क्या है, ये कैसे कमाएंगे? अगर कल YouTube बंद हो जाए तो इनके पास कौन सा तरीका है कमाने के लिए, क्योंकि बग्गा तो निठल्ला है। ऐसी बातें ये करते हैं, जबकि सब जानते हैं कि इनके बंकू से, इनके बौने बंकू से बग्गा लाख गुना अच्छा है। उसका हार्ड वर्क हमें दिखता है। और बात करते हैं कि बग्गा अपनी बीवी को आगे करके उसकी कमाई खाता है। तो जब प्रीतो वो घर में गई थी तब इनका बंकू भी तो वही काम कर रहा था ना, अपनी बीवी के नाम से कमा रहा था, खा रहा था। यहाँ पर बग्गा का तो हमने देखा है कि वो आज भी याद तो करता है उसे और उसकी बातें करता है, वो उसे प्यार करता है, दिखता है। वहाँ पर बंकू के यहाँ पर कौन सा प्यार दिखता था? ज़बरदस्ती वाला प्यार प्रीतो दिखाती थी वहाँ पर। और रही घर में इनकी झगड़े की और इसकी बात, तो वो तो बहुत जल्दी सॉल्व हो ही जाएगा। मगर चाहते हैं दूसरा चैनल। अब देखना ये है कि बग्गी इनके ये चैनल दूसरा बना ले, उसके लिए यहाँ पर इसके पीछे कहते हैं दाम दंड भेद सारी चीज़ें ये अपना रहे हैं। तो बस वही चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। तो देखना ये है कि इनके दबाव में आकर बग्गी आगे ये सारा काम करेगी कि नहीं। काम हो रहा है पड़ोस में और छत टूट के गिर रही है हमारी। मैं कभी आपको दिखाऊंगी कि हमारी छत का हाल क्या है। तो किसी के यहाँ पे दरवाज़ा भी ज़ोर से बंद हो तो हमारी छत से कुछ मटेरियल है वो गिरना स्टार्ट हो जाता है। अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही यहाँ पर पोछा लगाया था। एक तो मैं कितना थक जाती हूँ, एक पोछा लगाना, पोछे के लिए भी क्या है, बहुत टाइम से हस्बैंड जी को कह रही थी, वो डंडे वाला पोछा लेकर ही नहीं आते हैं, वो सीधा साधा वाला झुक के करना पड़ता है। तो पहले मैं कर लेती थी, अभी कमर में दर्द है तो वो पोछा मेरे से सही होता भी नहीं। पोछा करना होता है इतना वो लगता है, क्योंकि देखिए हमारे घर में नहीं है वॉशिंग मशीन, तो कपड़े भी हमें हाथ से धोने पड़ते हैं, नहीं है काम वाली तो बर्तन भी हमें हाथ से धोने पड़ते हैं। और दिन में 4 टाइम मुझे खाना बनाना पड़ता है। जी हाँ, जब जो आता है
उसके लिए मैं गर्मा गर्म ही रोटियां उतारती हूँ। तो मुझे गर्मा गर्म खाना बनाना पड़ता है। उसमें मुझे ऐसे पोछा लगाने के बाद जब ऊपर से ये सारी चीज़ें गिरे तो कितना बुरा लगता है। अभी ही आधा घंटा 1 घंटा पहले मैंने पोछा लगाया, फिर मैं आराम से बैठी थी, थोड़ा रेस्ट किया। मैंने कहा चलो कल बग्गी का वो वीडियो देखा था उसके ऊपर वीडियो बनाती हूँ। और अब देखिए फिर से मुझे अभी यहाँ से फिर से मुझे यहाँ पर पोछा लगाना पड़ेगा और डस्टबिन करनी पड़ेगी। चलिए ये था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।